तो इन सभी 23 बैंक होंगे शामिल। तो अगर इन सभी 23 बैंकों में अगर आप लोगों ने कर्ज़ा ले रखे होंगे, लोन है और आप सभी किसान जो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोन को लेकर के, अपने केसीसी कर्ज़ को लेकर के कि हमारा बैंकों में बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, लोन हो गए हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावटें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अब आप सभी किसानों के लिए बताना चाहते हैं कि अगर इन सभी 23 बैंकों में से अगर एक बैंक होंगे, अगर आपके जितने भी किसान हैं, तो आपको कर्ज़ से जो है राहत मिलने वाली है। आपकी मदद करने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी के तहत जो है किसानों की हर एक समस्याओं को सही करने के लिए, किसानों की हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक दिक्कतों को ठीक करने के लिए ही बीजेपी की गवर्नमेंट विष्णु देसाई सरकार जो है आप सभी के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज 3 जनवरी से किसानों का कर्ज़ा माफ़ी हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा है, जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन है और वो हर एक किसान बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा बैंकों का लोन माफ़ होगा या फिर नहीं होगा, कर्ज़ से हमें राहत मिल पाएँगे या फिर नहीं मिल पाएँगे क्योंकि हर एक किसान लोन को लेकर के, अपने बैंकों के कर्ज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। तो उन सभी के लिए बताना चाहते हैं कि अब किसी भी तरह से दिक्कतें या अब किसी भी तरह से दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होंगे और आप लोगों के जो-जो सपने होने वाले हैं, उन हर एक सपनों को बीजेपी सरकार की तरफ से जो है अवश्य रूप से फिर पूरे किए जाएँगे। तो हमें इंतज़ार करना होता है, हमें सब्र रखने पड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे, सब्र करेंगे, इसी तरह से फिर आप सभी के हर एक सपने हैं, हर एक ड्रीम्स हैं, हर एक वादे हैं, जो कहीं न कहीं आप सभी के लिए फिर पूरे हो पाएँगे। कहीं न कहीं आप सभी के जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, जो वादे हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर पूरे होने वाले हैं। तो 23 बैंक होंगे शामिल, एक फिर घोषणा तो बीजेपी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो हमें इंतज़ार करना होगा, हमें वेट करना होगा, हमें सब्र करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, इसी तरह से फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ, इसी तरह से फिर आप सभी को नई-नई योजनाओं का लाभ है, नई-नई घोषणाएँ पत्रों के तहत पैसों की किस्त के जो राशि होंगे, वो भी आप सभी के लिए मिलना शुरू हो पाएँगे। वो भी आप सभी के बैंक खातों में पैसों की किस्त के जो राशि हैं, जिसका मिलना आपके लिए फिर प्रारंभ हो सकेंगे। तो इंतज़ार करना होता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करेंगे, पेशेंस रखेंगे, इसी तरह से फिर आप लोगों को नई-नई योजनाओं का लाभ, इसी तरह से फिर आप सभी को नई-नई योजनाओं का लाभ है, नई-नई घोषणाएँ पत्रों के तहत किस्त के जो राशि होंगे, जो जल्द से जल्द अब आप सभी के लिए जारी होने वाले हैं, जो जल्द से जल्द आप सभी को लाभ हैं, वो मिल पाएँगे। चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, कोई भी किसान हो, अगर सरकार की तरफ से कर्ज़ा माफ़ी की घोषणा किए जाएँ, कर्ज़ा माफ़ी अगर हो जाते हैं, तो हर एक किसानों को ही लाभ मिल पाएँगे। आप में से हर एक किसानों को ही सौगातें हैं, वो फिर मिल पाएँगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी किसी भी तरह से आपको दिक्कतें नहीं होंगे और आपके हर एक समस्याओं को, हर एक परेशानियों को ही ठीक करने के लिए ही डबल इंजन की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार जो है, विष्णु देसाई की गवर्नमेंट आपके लिए काम करने के लिए ही प्रतिबद्ध है। और एक और फिर महत्वपूर्ण घोषणा जिसमें महतारी वंदना योजना को लेकर के अपडेट है कि अगर आप लोगों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराए होंगे, ई-केवाईसी अगर आपके अपडेट नहीं हुए होंगे, तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ई-केवाईसी अपडेट जो है ज़रूर करा लीजिए क्योंकि आप में से हर किसी के लिए ई-केवाईसी का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपका ई-केवाईसी अपडेट होगा, अगर आप लोगों का ई-केवाईसी कंप्लीट होगा, तभी आप लोगों को योजनाओं का जो लाभ है, वो मिल पाएँगे। अगर ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुए रहेंगे, तो किसी भी तरह से योजनाओं का लाभ, किसी भी तरह से घोषणाएँ पत्रों का जो लाभ है, पैसों की किस्त के जो राशि होंगे, वो आप लोगों को फिर नहीं मिल पाएँगे। तो इसीलिए आवेदन करना, फॉर्म भरना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप में से हर किसी के लिए ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जितने जल्दी हो सके आवेदन करो, फॉर्म भरो, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का जो लाभ है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएँ पत्रों का जो लाभ है, वो भी मिलना जो है शुरू होने वाले हैं। तो 3 जनवरी 2025 सबसे बड़ा दिन है और इन सभी 23 बैंकों में अगर किसानों का बैंकों का कर्जा माफ़ हो जाते हैं, इन सभी 23 बैंकों में अगर किसानों का बैंकों का लोन, केसीसी ऋण, केसीसी कर्जा माफ़ी हो जाते हैं, तो ये भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये भी आप में से हर किसी के लिए सबसे बड़ी बातें होंगी, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं, सबसे बड़ी सौगातें हैं, जो आप लोगों के लिए फिर निकाले जाएँगे। तो हमें इंतज़ार करना है, हमें सब्र करना पड़ेगा, ताकि और भी बड़ी से बड़ी अपडेट, ताकि आप सभी के लिए और भी बड़ी से बड़ी जानकारियाँ हैं, जो फिर मिल पाएँ। थैंक यू सो मच आप लोगों को। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। तो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आप सभी को वीडियोस के नोटिफ़िकेशन, अपडेट हैं, जो सबसे पहले मिल पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस हैं जो मिल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस अपडेट हैं, वो भी जो है फिर पहुँच सकें। तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना ओपिनियन जो है ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर साझा कीजिए, ताकि इसी तरह से और भी अच्छे-अच्छे अपडेट हैं, इसी तरह से और भी नए-नए अपडेट जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों के लिए लेकर के आ सके फिर। तो 3 जनवरी का दिन अब तक का सबसे बड़ा दिन होगा। 3 जनवरी 2026 सबसे बड़ा दिन है। और स्टूडेंट्स के लिए भी नए-नए पोस्ट हैं, नए-नए गवर्नमेंट जॉब, नए-नए वैकेंसी हैं, वो भी फिर आने वाले हैं। तो उसके लिए भी तैयारियाँ आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रिपरेशंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ करोगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे फिर बढ़ पाओगे और आपके हर एक सपने हैं, हर एक ड्रीम्स हैं, वो भी फिर पूरे हो